आज का दिन मंगलवार का पावन दिन है। ये वह शुभ दिन है जब पवन पुत्र हनुमान जी की विशेष आराधना की जाती है। सूर्योदय से पहले ही भक्तों के घरों में मंगल ध्वनि गूंजने लगती है। आज हम आपके सामने पवन पुत्र हनुमान जी की एक ऐसी अलौकिक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि हनुमान जी की असीम शक्ति और अपार करुणा का जीवंत प्रमाण है। यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई और सुनी जाती रही है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में नई रोशनी आती है। तो आइए जय श्री राम का उच्चारण करते हुए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मगध प्रदेश में राजगीर नाम का एक बहुत ही समृद्ध और सुंदर नगर था। यह नगर अपनी संपन्नता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। नगर की गलियां साफ सुथरी थीं और बाजार हमेशा रौनक से भरे रहते थे। उस नगर में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था गोपाल दास। गोपाल दास एक बहुत ही संपन्न और ईमानदार व्यापारी था। उसके पास अनाज की कई दुकानें थीं जो नगर के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई थीं। उसके गोदामों में हमेशा अनाज भरा रहता था और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लोग उसे एक आदर्श व्यापारी मानते थे क्योंकि वह कभी किसी को ठगता नहीं था और हमेशा सही नाप तोल करता था। उसकी पत्नी का नाम रुक्मिणी था, जो बहुत ही सुशील और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। रुक्मिणी की पूरे नगर में एक सुशील गृहिणी के रूप में प्रसिद्धि थी। वह हर रोज सुबह उठकर घर की साफ सफाई करती, तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और भगवान की पूजा करती। उसके घर में हमेशा भक्ति का वातावरण रहता था। गोपाल दास और रुक्मिणी के 3 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम राधेश्याम था, जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था। बीच वाले का नाम गोविंद था, जो स्वभाव से काफी आलसी था। और सबसे छोटे बेटे का नाम रामदास था, जो बचपन से ही बहुत सीधा और भोला था। गोपाल दास ने अपने तीनों बेटों को बहुत प्यार और लाड से पाला। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने में। उन्हें नगर के सबसे अच्छे गुरुकुल में पढ़ने भेजा। जब बच्चे बड़े हो गए तो गोपाल दास ने उन्हें व्यापार की सारी बारीकियां सिखाई। उन्हें बताया कि कैसे अनाज की गुणवत्ता परखी जाती है, कैसे सही नाप तोल किया जाता है और कैसे ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। लेकिन तीनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बड़े बेटे राधेश्याम बहुत चालाक और धूर्त प्रवृत्ति का था। वह केवल धन कमाने में विश्वास रखता था और उसके लिए वह कोई भी तरीका अपना सकता था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो किसी का नुकसान कर रहा है या नहीं। वो हमेशा यह सोचता था कि दुनिया में केवल पैसे की ही कीमत है। बीच वाले बेटे गोविंद भी अपने बड़े भाई की तरह ही सोच रखता था। वो बहुत आलसी था और काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहता था कि दूसरे लोग मेहनत करें और वह उसका फायदा उठाए। लेकिन सबसे छोटा बेटा रामदास अपने दोनों भाइयों से बिल्कुल अलग और विशेष था। वह बहुत ही सीधा साधा, सच्चा और ईमानदार था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूमियत झलकती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और पास के हनुमान मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता था। वह अपने माता पिता का बहुत आदर करता था और बड़ों के सामने हमेशा सिर झुका कर खड़ा रहता था। उसके मन में किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं था। वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था। उसके इस स्वभाव को देखकर माता रुक्मिणी बहुत खुश होती थी और उसे मन ही मन आशीर्वाद देती थी। समय एक नदी की तरह बहता रहा और दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए। गोपाल दास अब बूढ़े हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं। एक दिन अचानक गोपाल दास बीमार पड़ गए। शुरू में तो लगा कि ये एक साधारण बीमारी है जो दवा से ठीक हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत और बिगड़ती गई। नगर के सभी प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाया गया। सबने अपने अपने उपचार बताए और दवाइयां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गोपाल दास की हालत दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। रुक्मिणी दिन रात अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते थे।
वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसके पति को ठीक कर दें। तीनों बेटे भी परेशान थे, लेकिन रामदास सबसे ज्यादा दुखी था। वह रोज मंदिर जाता और हनुमान जी से अपने पिता की सेहत के लिए प्रार्थना करता था। आखिरकार वह दिन आ गया जब गोपाल दास को एहसास हो गया कि उनका अंत समय निकट है। उन्होंने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। तीनों बेटे अपने पिता के पलंग के पास बैठ गए। गोपाल दास ने कमजोर आवाज में कहा, बेटों, मेरा समय अब आ गया है। मैं ज्यादा दिन तुम लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है और तुम सबको यही सिखाया है। अब मैं अपनी संपत्ति तुम तीनों में बराबर बराबर बांट रहा हूं। मेरी इच्छा है कि तुम तीनों हमेशा मिलजुल कर रहो। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम सब एक दूसरे का ध्यान रखना, अपनी माँ का हमेशा सम्मान करना और उसकी सेवा करना। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम तीनों मिलकर ही व्यापार चलाओ और हमारे परिवार का नाम रोशन करो। कभी किसी को ठगना मत, हमेशा सच बोलना और भगवान पर विश्वास रखना। यही मेरी अंतिम इच्छा है। यह कहते कहते गोपाल दास की आंखें बंद हो गईं और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। रुक्मिणी जोर जोर से रोने लगी। पूरे घर में कोहराम मच गया। तीनों बेटे भी रो रहे थे। पूरे नगर में ये खबर फैल गई और लोग शोक प्रकट करने के लिए आने लगे। पिता की मृत्यु के 13वें दिन तीनों भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा करने का फैसला किया। बड़े और मंझले भाई ने बहुत चालाकी से योजना बनाई। उन्होंने आपस में मिलकर तय किया कि वे सारी अच्छी दुकानें और ज्यादातर धन अपने नाम कर लेंगे। उन्होंने सोचा कि रामदास तो सीधा साधा है, वह कुछ नहीं बोलेगा। जब बंटवारा हुआ तो राधेश्याम और गोविंद ने शहर के बीचों बीच स्थित सभी बड़ी दुकानें अपने नाम कर लीं। उन्होंने गोदामों में रखा हुआ ज्यादातर अनाज भी अपने हिस्से में ले लिया। रामदास को केवल एक छोटी सी दुकान दी गई जो बाजार के एक कोने में थी और उसे बहुत थोड़ा सा धन दिया गया। रुक्मिणी ने यह सब कुछ चुपचाप देखा। उसका दिल बहुत दुखी था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटों में लड़ाई झगड़ा हो। रामदास भी चुपचाप अपना छोटा सा हिस्सा लेकर अलग हो गया। उसने कोई शिकायत नहीं की और ना ही अपने भाइयों से कुछ कहा। उसने अपनी माँ के पास जाकर उनके चरण छुए और कहा, माताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। पिताजी ने हमें जो कुछ दिया है मैं उसी में खुश हूँ। हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ूंगा। आप बस मुझे आशीर्वाद देती रहिए। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामदास को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, तू सचमुच बहुत अच्छा है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। तेरी यह सच्चाई और ईमानदारी एक दिन जरूर रंग लाएगी। रामदास ने अपनी छोटी सी दुकान से व्यापार शुरू किया। दुकान छोटी थी और थोड़ा दूर भी थी मुख्य बाजार से, लेकिन रामदास ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी दिनचर्या बहुत अनुशासित बनाई। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे उठता था, फिर स्नान करता और साफ सुथरे कपड़े पहनकर पास के हनुमान मंदिर में जाता था। वहां वह पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता, उन्हें लाल फूल चढ़ाता, धूप दीप जलाता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। फिर कुछ देर ध्यान में बैठता और हनुमान जी से प्रार्थना करता कि वे उसे सही रास्ता दिखाएं। मंदिर से लौटने के बाद वह सीधे अपनी दुकान पर जाता और दुकान की साफ सफाई करता। फिर अपनी दुकान खोलता और ग्राहकों का इंतजार करता। शुरू में बहुत कम ग्राहक आते थे क्योंकि दुकान छोटी थी और थोड़ी दूर भी थी, लेकिन रामदास ने हार नहीं मानी। वह हर ग्राहक के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वह हमेशा सही नापतोल करता था और कभी किसी को ठगता नहीं था। अगर किसी को कम पैसे में अनाज चाहिए होता तो वो उसे उधार भी दे देता था। धीरे धीरे लोगों को रामदास की ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के बारे में पता चलने लगा। एक ग्राहक दूसरे को बताता और इस तरह रामदास की प्रसिद्धि फैलने लगी। लोग कहने लगे कि रामदास के यहाँ से अनाज लेना चाहिए क्योंकि वह कभी धोखा नहीं देता। उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। जहाँ पहले दिन में 10 ग्राहक आते थे, अब 20 आने लगे। रामदास बहुत खुश था, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा यह मानता था कि यह सब हनुमान जी की कृपा है। दूसरी तरफ रामदास के दोनों भाई अपने व्यापार में गलत तरीके अपना रहे थे। राधेश्याम और गोविंद ने सोचा कि वे जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएंगे। उन्होंने ग्राहकों को ठगना शुरू कर दिया। वे कम नाप तौल करते थे, अनाज में कंकड़ मिला देते थे, अच्छे अनाज के ऊपर खराब अनाज रख देते थे, ग्राहकों से ज्यादा पैसे मांगते थे और रुपए में भी हेरफेर करते थे। शुरू के कुछ दिनों तक तो उन्हें लगा कि उनकी चाल काम कर रही है। उन्होंने सोचा कि वे बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे।
लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनकी असलियत पता चलने लगी। एक ग्राहक ने दूसरे को बताया कि राधेश्याम ने उसे धोखा दिया है, दूसरे ने तीसरे को बताया, और इस तरह पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गोपाल दास के बड़े बेटे बेईमान हैं और धोखेबाज हैं। लोगों ने उनकी दुकानों पर जाना बंद कर दिया, कोई भी उनसे अनाज नहीं खरीदता था। उनका व्यापार घाटे में जाने लगा, जो अनाज उन्होंने स्टॉक किया हुआ था वह खराब होने लगा। राधेश्याम और गोविंद बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने व्यापार को बचाने की बहुत कोशिश की, उन्होंने दामों में कमी की, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। उन्होंने अच्छा अनाज बेचना शुरू किया, लेकिन अब किसी को उन पर विश्वास नहीं था। धीरे धीरे उनका सारा धन खत्म हो गया, उन्हें कर्ज लेना पड़ा। साहूकारों से पैसे उधार लिए, लेकिन व्यापार नहीं चला तो वे कर्ज भी नहीं चुका सके। साहूकार रोज उनके दरवाजे पर आते और पैसे मांगते। 1 साल बीत गया। रामदास का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी छोटी सी दुकान अब पूरे दिन ग्राहकों से भरी रहती थी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अच्छा मुनाफा कमाया था। उसने नया स्टॉक खरीदा था और अपनी दुकान को थोड़ा और बड़ा भी कर लिया था। वहीं उसके दोनों भाइयों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वे कर्ज में पूरी तरह डूब गए थे, उनके चेहरे उतर गए थे और वे हमेशा चिंतित रहते थे। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हो रहा था, लेकिन उनका घमंड और अहंकार उन्हें किसी से मदद मांगने नहीं दे रहा था। एक दिन रामदास को किसी ने बताया कि उसके भाइयों की हालत बहुत खराब है और वे बहुत मुसीबत में हैं। यह सुनकर रामदास का दिल पसीज गया। भले ही उसके भाइयों ने उसके साथ अन्याय किया था, लेकिन वे फिर भी उसके भाई थे। उसने तुरंत अपनी माँ रुक्मिणी से कहा, माताजी, मुझे पता चला है कि मेरे भाइयों की हालत बहुत खराब है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। मैं उन्हें कुछ धन दे देता हूँ ताकि वे अपना कर्ज चुका सकें और अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकें। रुक्मिणी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रामदास को अपनी छाती से लगा लिया और कहा, बेटा, तू सचमुच धन्य है, तेरा दिल बहुत बड़ा है। तेरे पिता को तुझ पर बहुत गर्व होता अगर वे आज होते। भगवान हनुमान जी तुझे हमेशा खुश रखें। तू जा और अपने भाइयों की मदद कर, वे भी तेरे खून के रिश्ते हैं। रामदास ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं ली और अपने दोनों भाइयों के पास गया। जब वो उनकी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान लगभग खाली है और उसके दोनों भाई बहुत उदास बैठे हुए हैं। रामदास ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भैया, मैंने सुना है कि आप लोग कुछ परेशानी में हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। ये लीजिए कुछ धन, आप इससे अपना कर्ज चुका लीजिए और व्यापार फिर से शुरू कीजिए। लेकिन राधेश्याम और गोविंद के मन में अभी भी अहंकार बाकी था। उन्हें अपने छोटे भाई से मदद लेने में शर्म आ रही थी। राधेश्याम ने घमंड में आकर कहा, हमें तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद अपना सब कुछ संभाल लेंगे, तू अपना काम देख। गोविंद ने भी कहा, हाँ, हम गरीब हो गए हैं तो क्या हुआ, हम अभी भी तुझसे बड़े हैं, हमें तेरी सहायता नहीं चाहिए। रामदास बहुत दुखी मन से वापस लौट आया। उसने सोचा कि शायद उसके भाइयों का अहंकार उन्हें गिरने नहीं दे रहा है। उसने मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की कि उसके भाइयों को सद्बुद्धि दें और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। समय और बीतता चला गया। रामदास का व्यापार निरंतर फलता फूलता गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी बना दिया था। उसने अपनी कमाई से एक बड़ी दुकान खरीदी और अपनी माँ के लिए एक सुंदर और आरामदायक घर बनवाया। वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखता था। व्रत के दिन वह सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाता था, केवल फल और दूध लेता था। शाम को वह गरीब लोगों को इकट्ठा करता और उन्हें भोजन कराता। उसके इस सेवा भाव के कारण उसकी प्रसिद्धि पूरे नगर में फैल गई थी। लोग उसे एक आदर्श व्यापारी और समाज सेवी के रूप में देखते थे। एक दिन की बात है, रामदास के नगर में एक महात्मा आए। वे बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी संत थे। उनका चेहरा दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। उनकी आंखों में एक अलौकिक शांति थी। उनके दर्शन मात्र से लोगों के मन को अद्भुत शांति मिलती थी। जो भी उनके पास जाता वह अपनी सारी चिंताएं भूल जाता था। वे महात्मा नगर के बाहर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ठहरे। उन्होंने वहां अपना आसन लगाया और ध्यान में बैठ गए। जब नगर के लोगों को पता चला कि एक महान संत उनके नगर में आए हैं तो सभी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े।
रामदास को भी जब इस बात का पता चला तो वह तुरंत अपनी दुकान बंद करके उन महात्मा के दर्शन के लिए गया। उसने अपने साथ फल और मिठाई भी ली थी। जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। सब लोग महात्मा के दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। रामदास ने धैर्य से अपनी बारी का इंतजार किया। जब उसकी बारी आई तो वह महात्मा के सामने गया और उन्हें सादर प्रणाम किया। उसने फल और मिठाई महात्मा के चरणों में रख दी। महात्मा ने आंखें खोली और रामदास की ओर देखा। उनकी दृष्टि इतनी पवित्र और गहरी थी कि रामदास को लगा जैसे महात्मा उसके मन को पढ़ रहे हों। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो। रामदास महात्मा के पास बैठ गया। उसने महात्मा से कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। महात्मा रामदास के सरल स्वभाव और सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम यहीं रहो बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। शाम हो गई और भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। जब सब लोग चले गए तो रामदास महात्मा की सेवा में लग गया। उसने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, उनके रहने के लिए एक साफ सुथरी जगह बनाई। महात्मा रामदास के समर्पण भाव को देखकर बहुत खुश हुए। रात को जब चारों ओर शांति छा गई तो महात्मा ने रामदास से पूछा, बेटा, तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही तेज और शांति दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी बहुत बड़ी शक्ति के आशीर्वाद से युक्त हो। बताओ, तुम्हारा राज क्या है? तुम इतनी कम उम्र में इतने परिपक्व और संतुलित कैसे हो? रामदास ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो बस हनुमान जी का एक छोटा सा भक्त हूँ। मेरे पास कोई विशेष गुण नहीं है। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब उन्हीं की अनुकंपा है। मैं रोज सुबह उनकी पूजा करता हूँ और हर मंगलवार को उनका व्रत रखता हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वह सब हनुमान जी की कृपा से हुआ है। मैं तो केवल उनका दास हूँ। महात्मा रामदास की बातें सुनकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक आई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सच में धन्य हो। हनुमान जी की भक्ति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मंगलवार के व्रत की एक विशेष विधि है और एक दिव्य कथा है जिसे करने और सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है? रामदास ने उत्सुकता से पूछा, नहीं महाराज, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, कृपया आप मुझे बताइए, मैं बहुत उत्सुक हूं यह जानने के लिए। महात्मा ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूं जो बहुत ही दुर्लभ और पवित्र है। यह कथा मुझे मेरे परम गुरु महाराज ने बताई थी जब मैं तुम्हारी उम्र का था। उन्होंने कहा था कि यह कथा केवल योग्य व्यक्ति को ही सुनानी चाहिए। आज तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम इस कथा के सच्चे अधिकारी हो। इस कथा को सुनने और सुनाने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में अद्भुत सकारात्मक बदलाव आता है। महात्मा ने कथा शुरू की। बहुत प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी नगरी में, जो महाकालेश्वर की पावन नगरी है, वहां एक गरीब बुनकर रहता था। उसका नाम मनोहर था। मनोहर का जीवन बहुत ही कठिन था। वह दिन भर करघे पर बैठकर कपड़े बुनता था। उसकी उंगलियां घिस गई थीं और हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी उसकी कमाई इतनी कम होती थी कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। कभी कभी तो उसे 1 वक्त भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसकी पत्नी का नाम सीता था। सीता भी बहुत ही सरल और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वह भी दिन भर मनोहर की मदद करती थी। वह धागा तैयार करती और कपड़े को रंगने में मदद करती थी। वे दोनों पति पत्नी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। भले ही उनके घर में खाने को अन्न नहीं होता था, लेकिन वे कभी हनुमान जी का नाम जपना नहीं भूलते थे। हर मंगलवार को मनोहर व्रत रखता था और शाम को जो कुछ भी बनता उसे पहले हनुमान जी को भोग लगाता, फिर खुद खाता। एक बार की बात है, पूरे प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे और फसलें नष्ट हो गई थीं। नदियां सूखने लगी थीं। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। बाजारों में अनाज के दाम आसमान छू रहे थे। लोग भूख से तड़प रहे थे। मनोहर का काम भी पूरी तरह बंद हो गया, क्योंकि किसी के पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लोगों की पहली प्राथमिकता रोटी थी, न कि कपड़े।
मनोहर और सीता के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वे भूख से तड़प रहे थे। उनका गला सूख रहा था और पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हनुमान जी का नाम जपना नहीं छोड़ा। वे कहते थे, प्रभु आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं, आपकी जो इच्छा होगी वही होगा। चौथे दिन मंगलवार था। मनोहर सुबह उठा तो उसने सोचा कि आज मैं हनुमान जी के दर्शन करने मंदिर जरूर जाऊंगा। भले ही मेरे पास प्रसाद के लिए कुछ नहीं है, भले ही मेरे पास चढ़ाने के लिए फूल नहीं है, लेकिन मैं खाली हाथ ही सही उनके चरणों में जरूर जाऊंगा। मैं उनसे केवल यह प्रार्थना करूंगा कि वे मेरी सीता का ध्यान रखें। उसने सीता से कहा, मैं मंदिर जा रहा हूं, तुम यहीं रहो और आराम करो। सीता ने कमजोर आवाज में कहा, ठीक है, तुम जाओ और हनुमान जी से हम दोनों के लिए प्रार्थना करना। मनोहर धीरे धीरे कमजोर कदमों से मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। वो बार बार रुकता और फिर चलता। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो रास्ते के किनारे पड़ी हुई थी। वह बहुत कमजोर दिख रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखी प्यासी है। मनोहर का दिल देखकर पसीज गया। उसने अपनी भूख बुलाकर बुढ़िया के पास जाकर पूछा, माता जी आप यहाँ क्यों पड़ी हैं? क्या आपको कोई तकलीफ है? क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? बुढ़िया ने बहुत धीमी और कांपती आवाज में कहा, बेटा मैं 5 दिन से भूखी हूँ। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरे बच्चे बहुत पहले मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं उठ सकूं या कहीं जा सकूं। लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। भगवान अब मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मनोहर ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि मैं खुद भी 3 दिन से भूखा हूं, लेकिन ये बुढ़िया तो मुझसे भी ज्यादा कष्ट में है। ये 5 दिन से भूखी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं इसकी मदद कैसे करूं? मनोहर ने अपने फटे कपड़ों की जेबों में हाथ डाला। एक जेब खाली थी, दूसरी जेब में भी कुछ नहीं था। फिर उसने अपनी कमीज की अंदर की जेब में हाथ डाला तो उसे एक पुराना और मैला सा सिक्का मिला। यह सिक्का शायद कई महीनों से वहां पड़ा हुआ था और वह इसे भूल गया था। उसने वह सिक्का निकाला और देखा, यह एक तांबे का सिक्का था जो बहुत कम कीमत का था। मनोहर के मन में विचार आया कि इस सिक्के से मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकता हूं, शायद थोड़ा सा गुड़ और चना मिल जाए। मैं और सीता इसे खा लेंगे और थोड़ी ताकत आ जाएगी। लेकिन फिर उसने बुढ़िया की ओर देखा। बुढ़िया की हालत बहुत खराब थी। उसे लगा कि अगर इस बुढ़िया को जल्दी कुछ नहीं मिला तो यह मर जाएगी, और मनोहर का दिल नहीं माना। उसने सोचा कि इस बुढ़िया को मुझसे ज्यादा जरूरत है। भगवान हनुमान मेरा और सीता का ध्यान रख लेंगे। मनोहर ने तुरंत पास की एक छोटी सी दुकान से उस सिक्के के बदले थोड़ा सा गुड़ और मुट्ठी भर चने खरीदे। फिर वह बुढ़िया के पास आया और उसे बैठने में मदद की। उसने प्यार से बुढ़िया को गुड़ और चने खिलाने शुरू किए। बुढ़िया बहुत कमजोर थी, इसलिए वो धीरे धीरे खा रही थी। मनोहर ने उसे पास के कुएं से पानी भी पिलाया। वो खाना खाने के बाद बुढ़िया के चेहरे पर थोड़ी जान आ गई। उसकी आंखें खुल गईं और उसने मनोहर को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मनोहर के हाथ पकड़ लिए और कहा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल सकती। लेकिन बेटा मुझे लगता है कि तुम खुद भी बहुत परेशान हो। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं कि तुम भी कई दिनों से भूखे हो। तुमने अपनी भूख से ज्यादा मेरी भूख को महत्व दिया, यह तुम्हारी महानता है। मनोहर ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, माताजी आप ऐसा मत कहिए, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। आप मेरी माता के समान हैं। मैं आपकी सेवा करके धन्य हुआ। आप बस ठीक हो जाइए, भगवान सबका ध्यान रखते हैं। बुढ़िया ने मनोहर के सिर पर हाथ रखा और बहुत प्यार से आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तुम्हारा मन बहुत पवित्र है, तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। हनुमान जी तुम पर जरूर कृपा करेंगे। मैं देख रही हूं कि तुम आज मंदिर जा रहे हो। वहां जाकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी से प्रार्थना करना। अपना मन उनके सामने खोल देना
तुम्हारे सभी कष्ट अवश्य दूर हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मनोहर ने बुढ़िया को वहीं पास के एक पेड़ की छाया में आराम से बैठाया और मंदिर की ओर चल पड़ा। अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, वह बिल्कुल खाली हाथ था। जब वो मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां मंगलवार के दिन बहुत भीड़ थी। सभी श्रद्धालु हनुमान जी को विभिन्न प्रकार के भोग चढ़ा रहे थे। किसी ने सुंदर लाल फूलों का हार चढ़ाया था, किसी ने चांदी की थाली में सुगंधित फल रखे थे, किसी ने मिठाई और गुड़ चने का भोग लगाया था। हर कोई कुछ न कुछ लेकर आया था। मनोहर के पास कुछ भी नहीं था। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसने सोचा कि सब लोग भगवान को कुछ न कुछ चढ़ा रहे हैं और मैं खाली हाथ आया हूं। वह मंदिर के एक कोने में चुपचाप खड़ा हो गया। वह हनुमान जी की सुंदर मूर्ति को देख रहा था। हनुमान जी की मूर्ति बहुत भव्य थी। उनके हाथ में गदा थी और चेहरे पर एक दिव्य तेज था। मनोहर की आंखों में धीरे धीरे आंसू भर आए। वह मन ही मन कहने लगा, हे प्रभु, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास ना फूल है, ना फल है, ना कोई भोग है, लेकिन प्रभु मेरे मन में आपके प्रति असीम श्रद्धा और अटूट प्रेम है। मैं आपको अपना यह साधारण मन अर्पित करता हूं। यह मन ही मेरे पास सबसे कीमती चीज है। मैं आपको अपनी भक्ति देता हूं, मैं आपको अपना विश्वास देता हूं। आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। वह वहीं कोने में खड़ा होकर रोता रहा। उसके आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वह बार बार हनुमान चालीसा की चौपाइयां दोहरा रहा था। उसे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। लोग अपनी अपनी पूजा करके चले गए। मंदिर शांत हो गया। मनोहर अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें हनुमान जी की मूर्ति पर टिकी हुई थीं। थकान और भूख के कारण उसे चक्कर आने लगा। वह वहीं मंदिर के फर्श पर बैठ गया और कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। वह गहरी नींद में सो गया। तभी उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया है। वह प्रकाश इतना तेज था कि देखा नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी आंखों को चुभता नहीं था। उस प्रकाश के बीच में हनुमान जी साक्षात खड़े थे। हनुमान जी का रूप अत्यंत भव्य और तेजस्वी था। उनका शरीर सुनहरे रंग का था। उनके कंधों पर लंबे बाल लहरा रहे थे। उनकी पूंछ बहुत लंबी थी। उनके हाथ में गदा थी जो सूर्य की तरह चमक रही थी। उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम का सागर लहरा रहा था। हनुमान जी ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, उठो मेरे प्रिय भक्त मनोहर, उठो वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने आज सुबह जो कार्य किया वह साधारण नहीं था, वह एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म था। तुमने अपनी भूख से ज्यादा उस असहाय बुढ़िया की भूख को महत्व दिया। तुमने निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा की। तुमने अपना अंतिम सिक्का भी उस पर खर्च कर दिया। यही तो असली भक्ति है, यही तो सच्ची मानवता है। मनोहर अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं हनुमान जी उससे बात कर रहे। उसने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, प्रभु ये आपकी कृपा है। मैंने तो कुछ खास नहीं किया, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। वो बुढ़िया इतनी असहाय थी कि मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। जो मेरे पास था वह मैंने उसे दे दिया। हनुमान जी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा, यही तो मैं चाहता हूं मेरे भक्तों में। तुमने अपनी गरीबी में भी दूसरों के बारे में सोचा। यह तुम्हारी महानता है। तुम्हारा हृदय सोने से भी ज्यादा शुद्ध है। आज से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारे कठिन दिन समाप्त होने वाले हैं। लेकिन मनोहर याद रखना कि जब तुम्हारे पास धन आएगा तब भी तुम्हें अपनी सरलता, विनम्रता और दयालुता नहीं छोड़नी है। हमेशा गरीबों की मदद करना, हमेशा जरूरतमंदों की सेवा करना। अब जाओ और अपने घर जाओ, वहां तुम्हारा इंतजार एक शुभ समाचार कर रहा है। मनोहर की आंखें खुल गईं। वो एकदम से उठकर बैठ गया। उसने चारों ओर देखा। मंदिर अब सूना था, कोई नहीं था वहां। सूरज ढल चुका था और शाम होने वाली थी। उसे लगा कि वह कई घंटों से सोया हुआ था। उसे अपना
स्वप्न याद आया। क्या वो सच था? क्या सचमुच हनुमान जी ने उससे बात की थी? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह उठा और हनुमान जी की मूर्ति के सामने गया। उसने गहरी श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अगर वह स्वप्न सच था तो मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका दास हूँ। आप जो भी करेंगे वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। मनोहर मंदिर से बाहर निकला और घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसे वह बुढ़िया दिखाई दी जो अब बेहतर महसूस कर रही थी। बुढ़िया ने उसे देखा और मुस्कुराई। उसने मनोहर को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। जब मनोहर अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सीता बाहर द्वार पर खड़ी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सीता के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जैसे ही मनोहर पास आया, सीता दौड़कर उसके पास आई और बोली, स्वामी, आप कहाँ चले गए थे इतनी देर के लिए? मैं बहुत चिंतित थी, लेकिन आपको पता है आज क्या हुआ? मनोहर ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? बताओ तो जल्दी। सीता ने उत्साह और खुशी से भरे स्वर में कहा, आज दोपहर में जब आप मंदिर गए थे तब नगर के सबसे बड़े सेठ जगन्नाथ दास आपको ढूंढते हुए यहाँ आए थे। वे कह रहे थे कि उनके बेटे की शादी होने वाली है और उन्हें बहुत सारे विशेष कपड़ों की जरूरत है। उन्होंने आपके बुने हुए कपड़ों की बहुत तारीफ सुनी है। वे चाहते हैं कि आप उनके लिए शादी के लिए विशेष रेशमी कपड़े बुने। और सुनिए, उन्होंने अग्रिम भुगतान के रूप में 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दी हैं। मनोहर ये सुनकर स्तब्ध रह गया। 50 स्वर्ण मुद्राएं, ये तो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी थी और ना ही कभी सोचा था कि इतना धन उसके पास होगा। उसे तुरंत अपने स्वप्न की बात याद आई। हनुमान जी ने सच कहा था। उन्होंने कहा था कि घर पर एक शुभ समाचार उसका इंतजार कर रहा। उसकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन हनुमान जी को हजारों बार धन्यवाद दिया। सीता ने कहा, स्वामी सेठ जी ने कहा है कि वे कल सुबह फिर आएंगे और आपसे सारी बातचीत करेंगे। उन्हें बहुत जल्दी है, शादी अगले महीने है। मनोहर ने कहा, यह सब हनुमान जी की कृपा है। आज मैंने उनके दर्शन किए और उन्होंने हमें निराश नहीं किया। अब हमें बहुत मेहनत करनी होगी और अच्छे से अच्छे कपड़े बुनने होंगे। उस रात मनोहर और सीता ने बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। उन्होंने कुछ स्वर्ण मुद्राओं से अच्छा भोजन खरीदा और हनुमान जी को भोग लगाया। फिर दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे कैसे सबसे अच्छे कपड़े बुनेंगे। अगले दिन से मनोहर ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। वह सुबह से लेकर देर रात तक करघे पर बैठा रहता। सीता भी उसकी मदद करती। उन्होंने सबसे अच्छे रेशम के धागे खरीदे और बहुत खूबसूरत डिजाइन के कपड़े बुनने लगे। मनोहर अपने काम में पूरी ईमानदारी और लगन से जुटा रहा। हर कपड़े को इतनी बारीकी से बुना जैसे वह किसी देवता के लिए बना रहा हो। जब शादी का समय आया और सेठ जगन्नाथ दास ने कपड़े देखे तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मनोहर, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने इतने सुंदर कपड़े पहले कभी नहीं देखे। तुम्हारी कारीगरी अद्भुत है। उन्होंने मनोहर को तय रकम से 2 गुना पैसा दिया और कहा कि अब से वे हमेशा मनोहर से ही कपड़े बनवाएंगे। इस घटना के बाद मनोहर की प्रसिद्धि पूरे नगर में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास कपड़े बनवाने आने लगे। उसे इतना काम मिलने लगा कि उसे और कारीगरों को काम पर रखना पड़ा। धीरे धीरे मनोहर का व्यापार बढ़ता गया। कुछ ही वर्षों में वह तरवेक किया उज्जैनी नगरी का एक प्रतिष्ठित और संपन्न व्यापारी बन गया। लेकिन धन आने के बाद भी मनोहर ने अपनी सरलता और विनम्रता नहीं छोड़ी। वह हमेशा याद रखता था कि हनुमान जी ने उसे क्या कहा था। वह हर मंगलवार को व्रत रखता और गरीबों में भोजन बांटता। जो लोग उसके पास काम मांगने आते उन्हें वह काम देता। जो भूखे होते उन्हें खाना खिलाता। उसकी दानशीलता और सेवा भाव के कारण पूरे नगर में उसका बहुत सम्मान था। व्यापारी का प्रस्ताव और हनुमान जी का मार्गदर्शन एक दिन की बात है। मनोहर अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी वहां एक धनी व्यापारी आया जो दूर देश से आया था। उस व्यापारी का नाम शंकर दास था। शंकर दास ने कहा, मनोहर जी, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं आपसे एक बहुत बड़ा व्यापारिक प्रस्ताव लेकर आया हूं। अगर आप मेरे साथ समुद्री व्यापार में साझेदारी करें तो हम दोनों बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मैं आपको 2 गुना बल्कि 3 गुना मुनाफा दिलाने का वादा करता हूं।
आपको बस मुझे कुछ पूंजी देनी होगी। मनोहर ने शंकरदास की बात ध्यान से सुनी। यह प्रस्ताव सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, तिगुना मुनाफा, यह तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी मनोहर के मन में कुछ संशय था। उसे शंकरदास पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कहा, शंकरदास जी, आपका प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सोच विचार करके आपको जवाब दूंगा। शंकरदास ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी फैसला कीजिएगा, यह सुनहरा अवसर है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मनोहर ने कहा, जी मैं समझता हूं, आप कल आइए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। उस रात मनोहर को नींद नहीं आई। वह बार बार शंकरदास के प्रस्ताव के बारे में सोचता रहा। एक तरफ तो बहुत लाभ की संभावना थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी और संशय था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन मंगलवार था। मनोहर सुबह जल्दी उठा और हमेशा की तरह हनुमान जी के मंदिर गया। उसने बहुत श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की पूजा की। फिर उनके चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, हे पवन पुत्र, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। आपने मुझे इस योग्य बनाया कि आज मैं सम्मान से जी सकूं, लेकिन प्रभु अब मैं एक दुविधा में हूं, मुझे सही रास्ता नहीं सूझ रहा। कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। वह देर तक मंदिर में बैठा रहा, अपने मन को शांत करने की कोशिश करता रहा। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। वे बहुत ही शांत और ज्ञानी दिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। साधु ने मनोहर को देखा और उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम बहुत चिंतित और परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? मनोहर ने साधु को पहचाना नहीं, लेकिन उन्हें देखकर उसे बहुत शांति महसूस हुई। उसने साधु को पूरी बात बताई, शंकरदास के प्रस्ताव के बारे में और अपनी दुविधा के बारे में। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। हनुमान जी हमेशा अपने सच्चे भक्तों के मन में बैठकर उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई संशय है तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। कभी भी किसी के बहकावे में आकर या लालच में आकर गलत निर्णय मत लो। हनुमान जी अपने भक्तों को हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। बस तुम अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। साधु की बात सुनकर मनोहर को बहुत शांति मिली। उसे अब समझ आ गया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने साधु को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। साधु आशीर्वाद देकर चले गए। मनोहर ने हनुमान जी को प्रणाम किया और घर लौट आया। जब शंकरदास दोपहर में मनोहर के पास आया तो मनोहर ने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि वह इस प्रस्ताव में रुचि नहीं रखता। शंकरदास बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन मनोहर अपने निर्णय पर दृढ़ रहा। शंकरदास गुस्से में वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद मनोहर को पता चला कि शंकरदास एक धोखेबाज और ठग था। उसका समुद्री व्यापार का जहाज कभी था ही नहीं। वह लोगों से पैसे लेकर भाग जाता था, जिन दुमाजी लेकर भाग जाता था। लोगों ने उसके साथ साझेदारी की थी, वे सब बर्बाद हो गए थे। उनका सारा धन डूब गया था। यह सुनकर मनोहर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हनुमान जी को बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने साधु के रूप में आकर उसे बचा लिया था। कथा का समापन और रामदास का संकल्प। महात्मा ने कथा समाप्त करते हुए कहा, इसलिए रामदास बेटा, हनुमान जी अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। वे कभी किसी रूप में प्रकट होते हैं तो कभी मन की आवाज बनकर सही रास्ता दिखाते हैं। जो उन पर पूरा विश्वास रखता है और ईमानदारी से जीता है, वह कभी मुसीबत में नहीं फंसता। मनोहर आज भी उज्जैनी में रहता है। वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन उसने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। वह आज भी हर मंगलवार को व्रत रखता है और गरीबों की सेवा करता है। रामदास इस अद्भुत कथा को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महात्मा से पूछा, महाराज, यह कथा सचमुच बहुत शक्तिशाली है, क्या मुझे भी इस कथा को दूसरों को सुनाना चाहिए? महात्मा ने कहा, हाँ बेटा, जरूर। यह कथा बहुत पवित्र और शक्तिशाली है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में अद्भुत सकारात्मक बदलाव आता है
उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है। लेकिन याद रखना बेटा, इस कथा को सुनाते समय तुम्हारे मन में कोई लालच या अहंकार नहीं होना चाहिए। तुम्हें केवल दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से यह कथा सुनानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कथा सुनाने वाले को खुद भी उन मूल्यों पर चलना चाहिए जो इस कथा में बताए गए हैं। रामदास ने महात्मा को सादर प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। महात्मा ने रामदास के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, तुम हमेशा इसी तरह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहो, हनुमान जी तुम पर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। अगले दिन महात्मा नगर छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी बताई हुई कथा रामदास के मन में गहराई से बैठ गई। उस दिन से रामदास ने एक नियम बनाया, हर मंगलवार को वह अपनी दुकान थोड़ी जल्दी बंद कर देता था। फिर वह गरीब और जरूरतमंद लोगों को इकट्ठा करता, उन्हें बैठाता और पहले उन्हें भोजन कराता। फिर वह बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान जी की यह कथा सुनाता। धीरे धीरे लोग इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक रहने लगे। शुरू में तो 10-15 लोग आते थे, फिर संख्या बढ़कर 50 हो गई। कुछ महीनों में तो सैकड़ों लोग हर मंगलवार को रामदास के यहाँ कथा सुनने आने लगे। लोग कहते थे कि रामदास जब कथा सुनाता है तो ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी खुद उपस्थित हों। कथा सुनते समय एक अलौकिक शांति का अनुभव होता था। बहुत से लोगों के जीवन में इस कथा को सुनने के बाद सकारात्मक बदलाव आने लगे। एक व्यक्ति जो बहुत बीमार था वह स्वस्थ हो गया। एक व्यापारी जिसका व्यापार डूब रहा था उसका व्यापार फिर से चलने लगा। एक महिला जो संतान सुख से वंचित थी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसे अनगिनत चमत्कार होने लगे। लालचंद साहूकार का परिवर्तन एक बार की बात है। रामदास के नगर में एक बहुत बड़ा और क्रूर साहूकार रहता था। उसका नाम लालचंद था। लालचंद बहुत अमीर था, उसके पास बहुत सारा धन था, बड़ी बड़ी हवेलियां थीं, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा और कठोर था। वह बहुत कंजूस था और किसी की मदद नहीं करता था। वह गरीब लोगों को बहुत भारी ब्याज पर कर्ज देता था। अगर कोई समय पर पैसे नहीं लौटा पाता तो वह उसकी जमीन और घर छीन लेता था। उसके कारण बहुत से परिवार बर्बाद हो चुके थे। पूरा नगर लालचंद से नफरत करता था, लेकिन मजबूरी में लोगों को उसके पास जाना पड़ता था। लालचंद के घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में कोई सुख नहीं था। उसकी पत्नी गौरी हमेशा बीमार रहती थी, कोई भी इलाज उस पर असर नहीं कर रहा था। उसके 2 बेटे थे जो बहुत बिगड़े हुए और आलसी थे। वे अपने पिता के धन को शराब और जुए में उड़ाते थे। लालचंद बहुत परेशान रहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि समस्या कहाँ है। एक दिन लालचंद की पत्नी गौरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे तेज बुखार आया और वह बेहोश हो गई। नगर के सभी प्रसिद्ध वैद्यों और हकीमों को बुलाया गया। सबने अपने अपने इलाज किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बीमारी है। गौरी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। लालचंद बहुत घबरा गया। उसे लगा कि कहीं उसकी पत्नी को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। भले ही वो बाहर से बहुत कठोर था, लेकिन अंदर से वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसके एक पुराने और विश्वसनीय नौकर ने हिम्मत करके कहा, मालिक अगर आप मुझसे नाराज ना हो तो मैं एक सुझाव दूं। आप रामदास जी के पास क्यों नहीं जाते? सुना है कि वे हर मंगलवार को हनुमान जी की एक बहुत ही चमत्कारी कथा सुनाते हैं। बहुत से लोगों के कष्ट उस कथा को सुनने से दूर हुए हैं। शायद मालकिन को भी फायदा हो। लालचंद को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह सब पाखंड और ढोंग है। कथा सुनने से बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? तुम भी पागल हो गए हो। लेकिन जब गौरी की हालत और भी बिगड़ती गई और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो लालचंद ने सोचा कि अब कोशिश करने में हर्ज क्या है। आखिरी उम्मीद के तौर पर वह रामदास के पास जाने को तैयार हो गया। अगला मंगलवार आया। लालचंद बहुत अनिच्छा से रामदास के यहाँ गया। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, गरीब अमीर सब तरह के लोग थे। रामदास सबको भोजन करा रहा था। लालचंद को यह देखकर हैरानी हुई। उसने सोचा कि रामदास इतने लोगों को मुफ्त में खाना खिला रहा है, ये कितना बेवकूफ़ है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और एक कोने में चुपचाप बैठ गया।
भोजन के बाद रामदास ने कथा शुरू की। लालचंद ने सोचा कि वह जल्दी से कथा सुनकर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही कथा शुरू हुई कुछ अजीब हुआ। लालचंद को लगा जैसे रामदास सीधे उससे ही बात कर रहा है। कथा में बताया जा रहा था कि कैसे लालच और कंजूसी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, कैसे धन केवल जमा करने के लिए नहीं बल्कि सही तरीके से खर्च करने के लिए होता है, कैसे दूसरों की मदद करने से ही असली सुख मिलता है। कथा आगे बढ़ती गई। मनोहर बुनकर की कहानी सुनाई गई कि कैसे उसने अपनी आखिरी पूंजी भी एक असहाय बुढ़िया को खिलाने में खर्च कर दी, कैसे हनुमान जी ने उसकी मदद की। कथा सुनते सुनते लालचंद की आंखें नम हो गईं। उसे अपने जीवन की सारी गलतियां याद आने लगीं। उसे याद आया कि कैसे उसने कितने गरीब परिवारों को बर्बाद किया है, कैसे उसने कभी किसी की मदद नहीं की, कैसे उसने सिर्फ धन जमा करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। कथा समाप्त होने के बाद लालचंद रामदास के पास गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने कहा, रामदास जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं। मैंने बहुत से लोगों को सताया है, उनका शोषण किया है। मुझे आज तक ये नहीं पता था कि असली सुख धन इकट्ठा करने में नहीं बल्कि उसे सही तरीके से खर्च करने में है। धन का सही उपयोग दूसरों की मदद करने में है। आज आपकी कथा ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ। रामदास ने बहुत प्यार से लालचंद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह सब हनुमान जी की कृपा है। जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है तो वही उसके सुधार का पहला कदम होता है। आप अब अपने मन को शुद्ध रखिए, दूसरों की मदद करिए, जो गलत काम किए हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करिए। हनुमान जी बहुत दयालु हैं, वे सबको माफ कर देते हैं। आपकी पत्नी भी जल्दी ठीक हो जाएगी। लालचंद घर लौटा। उसने उसी दिन से अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। उसने उन सभी गरीब लोगों का कर्ज माफ कर दिया जो उसे पैसे वापस नहीं कर सकते थे। उसने जिन लोगों से जमीन और घर छीने थे उन्हें वापस कर दिए। उसने गरीबों में भोजन बांटना शुरू किया, धर्मशालाएं बनवाई, कुओं और तालाबों का निर्माण करवाया और फिर चमत्कार हुआ। धीरे धीरे लालचंद की पत्नी गौरी की तबीयत सुधरने लगी। उसका बुखार उतर गया, वह होश में आ गई। कुछ ही हफ्तों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसके बेटे भी धीरे धीरे बदलने लगे। उन्होंने शराब और जुआ छोड़ दिया। वे जिम्मेदार बनने लगे और अपने पिता के काम में हाथ बंटाने लगे। लालचंद की पूरी जिंदगी बदल गई। अब उसके घर में सच्चा सुख था। पहले धन तो था लेकिन शांति नहीं थी। अब धन भी था और शांति भी थी। लालचंद हर मंगलवार को रामदास के साथ कथा सुनने आता। वह दूसरों को भी कथा सुनने के लिए प्रेरित करता। नगर के लोग यह बदलाव देखकर हैरान थे। पहले जो लालचंद सबसे नफरत का पात्र था वही अब सबका प्रिय बन गया था। रामदास के भाइयों का पतन और पुनरुद्धार समय बीतता गया। रामदास का व्यापार और उसकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती गई, लेकिन उसके दोनों भाई राधेश्याम और गोविंद की हालत और भी बिगड़ती गई। उनका सारा धन खत्म हो गया था। उन्हें अपनी सभी दुकानें बेचनी पड़ी। कर्ज इतना बढ़ गया था कि साहूकार उनके घर का सामान उठा ले गए। आखिरकार उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा। अब वे लगभग सड़क पर आ गए थे। उनकी इस हालत को देखकर माता रुक्मिणी बहुत दुखी हुई। वह रोते रोते रामदास के पास आई और बोली, बेटा तेरे भाई बहुत मुसीबत में हैं। उनके पास अब खाने को भी कुछ नहीं बचा है। उनकी पत्नियां और बच्चे भूखे हैं। तो अपने भाइयों की मदद कर। मैं जानती हूं कि उन्होंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन बेटा खून का रिश्ता तो है, वे तेरे भाई हैं। रामदास ने कहा, माताजी मैं तो पहले भी उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार में आकर मेरी मदद लेने से मना कर दिया था। लेकिन अब मैं फिर से कोशिश करता हूं। रामदास ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं और भोजन का सामान लिया और अपने दोनों भाइयों के पास गया। जब रामदास अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उसका दिल देखकर बहुत दुखी हो गया। उसके दोनों भाई एक टूटे फूटे मकान में रह रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे। वे बहुत दुबले और कमजोर हो गए थे। उनकी पत्नियां और बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। रामदास ने अपने भाइयों के सामने भोजन और धन रखा। उसने कहा, भैया मैं आपकी मदद करने आया हूं, कृपया अब मना मत कीजिए। आप मेरे भाई हैं, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। आइए हम सब मिलकर रहते हैं। राधेश्याम और गोविंद को बहुत शर्म आ रही थी। उन्हें अपनी सारी गलतियां याद आ रही थी।
कैसे उन्होंने रामदास के साथ अन्याय किया था, कैसे उन्होंने सारी अच्छी दुकानें और धन खुद ले लिया था, और आज वही रामदास उनकी मदद करने आया है जिसके साथ उन्होंने बुरा किया था। राधे श्याम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रामदास हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमने तुम्हें धोखा दिया, हमने तुम्हारा हक मारा और आज हम इस हालत में हैं, हमें तुम्हारे पास आने का कोई हक नहीं है, तुम हमें माफ कर दो। गोविंद भी रो पड़ा। उसने कहा, हाँ रामदास, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, हम बहुत गलत थे, हमने सोचा था कि धोखे और चालाकी से हम जल्दी अमीर बन जाएंगे, लेकिन हमारा सब कुछ खत्म हो गया और तुमने ईमानदारी से काम किया, तुम आज इतने सफल हो। रामदास ने अपने दोनों भाइयों को गले लगा लिया। उसने कहा, भैया ये सब भूल जाइए, जो हो गया सो हो गया, अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, चलिए घर चलते हैं, माता जी भी आपका इंतजार कर रही हैं। रामदास अपने दोनों भाइयों, उनकी पत्नियों और बच्चों को अपने घर ले आया। उसने उन सबको अच्छे कपड़े दिए, भोजन कराया। फिर उसने अपने भाइयों से कहा, भैया अब हम सब मिलकर काम करेंगे, मैं आप दोनों को अपने व्यापार में साझीदार बना रहा हूं, हम तीनों मिलकर व्यापार चलाएंगे, लेकिन एक शर्त है, आप दोनों को हर मंगलवार को मेरे साथ हनुमान जी की कथा सुननी होगी। डॉक्टर राधे श्याम और गोविंद ने खुशी से हामी भर दी। अगले मंगलवार को वे दोनों रामदास के साथ कथा सुनने बैठे। जब उन्होंने कथा सुनी तो उन्हें अपनी गलतियों का और गहराई से एहसास हुआ। उन्होंने तय किया कि अब वे भी ईमानदारी से काम करेंगे, वे किसी को धोखा नहीं देंगे, वे मेहनत करेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे। धीरे धीरे तीनों भाइयों ने मिलकर एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया। उनकी ईमानदारी, मेहनत और अच्छे व्यवहार के कारण उनका व्यापार पूरे प्रदेश में फैल गया। लोग दूर दूर से उनसे सामान खरीदने आते थे। उनका नाम और यश चारों ओर फैल गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब तीनों भाई बहुत खुश थे। उनके बीच प्रेम और सद्भाव था, वे एक दूसरे का ख्याल रखते थे। माता रुक्मिणी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके तीनों बेटे अब साथ थे, सब खुश थे, सब एक दूसरे से प्यार करते थे। वह रोज हनुमान जी को धन्यवाद देती थी। उसने रामदास से कहा, बेटा तूने मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी, तूने अपने भाइयों को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी उठाया, तूने उन्हें सही रास्ता दिखाया। यह सब हनुमान जी की कृपा है और तेरे सद्गुणों का फल है। मंदिर का निर्माण और कथा की महिमा। कुछ समय बाद राजा ने नगर में एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नगर के लिए सबसे ज़्यादा काम करेगा और नगरवासियों की सबसे ज़्यादा सेवा करेगा, उसे विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। पूरे नगर के लोगों से राय ली गई। सभी ने एक स्वर में रामदास का नाम लिया। राजा ने रामदास को दरबार में बुलाया। पूरा दरबार भरा हुआ था। राजा ने कहा, रामदास तुमने अपनी ईमानदारी, मेहनत और सेवा भाव से पूरे नगर का नाम रोशन किया है। तुम एक आदर्श नागरिक और व्यापारी हो। तुम्हारी हनुमान जी की कथा सुनकर बहुत से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। हम तुम्हें सम्मानित करते हैं। राजा ने रामदास को एक स्वर्ण पदक और बहुत सारा धन दिया। रामदास ने विनम्रता से राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज ये सब हनुमान जी की कृपा है, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। अगर आप सचमुच मुझे सम्मानित करना चाहते हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं नगर के बाहर एक बहुत बड़ा और भव्य हनुमान मंदिर बनवाऊं। ऐसा मंदिर जहां सभी लोग आकर पूजा कर सकें, कथा सुन सकें और शांति पा सकें। राजा को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है रामदास, मैं तुम्हें जमीन दूंगा और तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। यह मंदिर हमारे पूरे नगर के लिए गर्व की बात होगी। रामदास ने अपने भाइयों लालचंद और नगर के अन्य संपन्न व्यापारियों के साथ मिलकर एक बहुत ही भव्य और सुंदर हनुमान मंदिर बनवाने का काम शुरू किया। सबसे अच्छे शिल्पकारों को बुलाया गया, सबसे उत्तम संगमरमर और पत्थर मंगवाए गए। मंदिर की नींव बहुत शुभ मुहूर्त में रखी गई। कई महीनों की मेहनत के बाद मंदिर तैयार हो गया। यह मंदिर सचमुच बहुत भव्य और खूबसूरत था। ऊंचे शिखर, सुंदर नक्काशी, विशाल प्रांगण, सब कुछ अद्भुत था। हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थी।
मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरा नगर उमड़ पड़ा। राजा और रानी भी आए, हजारों लोग इकट्ठे हुए। सभी ने मिलकर हनुमान जी की आरती की, फूलों की वर्षा हुई, भजन कीर्तन हुए। माहौल बहुत ही दिव्य और पवित्र था। उद्घाटन के बाद रामदास ने सबके सामने घोषणा की। उसने कहा, आज से हर मंगलवार को इस मंदिर में हनुमान जी की वह पवित्र कथा सुनाई जाएगी जो मुझे महात्मा जी ने बताई थी। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि ये कथा साधारण नहीं है, इसमें हनुमान जी की असीम कृपा और शक्ति समाई हुई है। उस दिन से लेकर आज तक हर मंगलवार को उस मंदिर में हजारों लोग कथा सुनने आते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में अद्भुत बदलाव आए हैं। बीमार लोग स्वस्थ हो गए हैं, गरीब लोगों को काम मिल गया है, परेशान लोगों को शांति मिली है, निराश लोगों को नई उम्मीद मिली है, दुखी लोगों को सुख मिला है। सबको विश्वास हो गया है कि हनुमान जी सचमुच अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन पर कृपा करते हैं। रामदास की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, पड़ोसी राज्यों से भी लोग आने लगे, लेकिन रामदास ने कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा कहता था कि मैं तो बस हनुमान जी का एक साधारण सेवक हूं, जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं की कृपा से हो रहा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं, असली शक्ति तो हनुमान जी में है। राजकुमार का उपचार और कथा का प्रसार एक बार पड़ोसी राज्य के राजकुमार को एक अजीब और गंभीर बीमारी हो गई। उसे एक ऐसी मानसिक बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। वह हमेशा चिंतित और उदास रहता था, उसे नींद नहीं आती थी, वह किसी से बात नहीं करता था। राजा और रानी बहुत परेशान थे। उन्होंने देश विदेश के सभी प्रसिद्ध वैद्यों और हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन राजा के दरबार में एक यात्री आया। उसने रामदास के नगर और हनुमान मंदिर की कथा के बारे में बताया। उसने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि वहाँ हर मंगलवार को जो कथा सुनाई जाती है वो बहुत चमत्कारी है। बहुत से लोगों की बीमारियां ठीक हो गई हैं। शायद राजकुमार को भी फायदा हो। राजा ने सोचा कि अब कोशिश करने में हर्ज क्या है। उन्होंने राजकुमार को उसके सेवकों के साथ रामदास के नगर भेजा। जब राजकुमार मंदिर पहुंचा तो उस दिन मंगलवार था। मंदिर में हजारों लोग इकट्ठे थे। रामदास कथा सुना रहा था। राजकुमार ने बहुत ध्यान से कथा सुनी। कथा में बताया जा रहा था कि कैसे मन की शुद्धता और विश्वास से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है, कैसे चिंता और नकारात्मक सोच इंसान को बीमार बनाती है, कैसे हनुमान जी की भक्ति और सकारात्मक सोच से जीवन में शांति आती है। कथा सुनते सुनते राजकुमार को बहुत शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके मन का कोई बहुत भारी बोझ हल्का हो गया है। उसे समझ आ गया कि उसकी बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थी। वह हमेशा नकारात्मक सोचता था, हमेशा चिंता करता था, उसे कभी संतोष नहीं था। कथा समाप्त होने के बाद राजकुमार रामदास के पास गया। उसने कहा, रामदास जी, आपकी कथा सुनकर मुझे बहुत शांति मिली। मुझे अपनी समस्या की जड़ समझ आ गई। मेरी बीमारी मेरे मन की थी। मैं हमेशा चिंतित और नकारात्मक रहता था। आज की कथा ने मेरी सोच बदल दी है, मुझे नई दिशा मिली है। रामदास ने कहा, राजकुमार, यह हनुमान जी की कृपा है। आप नियमित रूप से हनुमान जी का ध्यान करें, हर मंगलवार को व्रत रखें, सकारात्मक रहें, दूसरों की मदद करें, सब ठीक हो जाएगा। राजकुमार अगले कुछ मंगलवार भी मंदिर में कथा सुनने आया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। वह फिर से खुश रहने लगा, उसे नींद आने लगी, वह लोगों से बात करने लगा। कुछ ही हफ्तों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। जब राजा ने अपने बेटे को ठीक देखा तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने रामदास को अपने राज्य में बुलाया और उसका बहुत सम्मान किया। राजा ने कहा, रामदास, तुमने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है, मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। रामदास ने कहा, महाराज, यह सब हनुमान जी की महिमा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। इस घटना के बाद रामदास की कथा की महिमा और भी फैल गई। दूर दूर से राजा, महाराजा, धनी, व्यापारी, गरीब, किसान सब आने लगे। हर कोई कथा सुनना चाहता था। रामदास ने कई और लोगों को भी यह कथा सुनाना सिखाया
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। रामदास का अंतिम समय और परंपरा का निर्वहन समय बीतता गया। रामदास अब बूढ़ा हो गया था, उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ था। वह अब भी हर मंगलवार को कथा सुनाता था। उसकी आवाज में अब भी वही भक्ति और प्रेम था। एक दिन रामदास ने अपने बेटों और पोतों को पास बुलाया। उसने कहा, देखो बच्चों, अब मेरा समय आ गया है, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस कथा की परंपरा को आगे बढ़ाओ। हर मंगलवार को यह कथा सुनाते रहो, गरीबों को भोजन कराते रहो, हनुमान जी की सेवा करते रहो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। रामदास के बेटों और पोतों ने वादा किया कि वे इस परंपरा को जीवित रखेंगे। रामदास ने अपनी अंतिम सांसों तक हनुमान जी का नाम जपा। जब उसका समय आया तो वह शांति से हनुमान जी के चरणों में समा गया। आज भी उस नगर में वह मंदिर मौजूद है। आज भी हर मंगलवार को वहाँ यह पवित्र कथा सुनाई जाती है। रामदास के वंशज इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हजारों लोग आते हैं और कथा सुनकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें बताती है कि जीवन में सफलता केवल धन कमाने में नहीं है, असली सफलता ईमानदारी से जीने में है, दूसरों की मदद करने में है, सच्चाई और विनम्रता के रास्ते पर चलने में है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें और भगवान पर विश्वास रखें तो सब ठीक हो जाता है। हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। कथा यह भी सिखाती है कि धन का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। धन केवल जमा करने के लिए नहीं है, उसे गरीबों की मदद करने में, अच्छे कामों में खर्च करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें असली सुख और शांति मिलती है। लालचंद साहूकार की कहानी हमें बताती है कि कभी भी परिवर्तन के लिए देर नहीं होती। चाहे हमने कितनी भी गलतियां की हों, अगर हमें सच्चे मन से पछतावा हो और हम अपना जीवन बदलने का संकल्प लें तो भगवान हमें माफ कर देते हैं। हनुमान जी बहुत दयालु हैं, वे हर किसी को नया जीवन देने के लिए तैयार रहते हैं। रामदास के भाइयों की कहानी हमें सिखाती है कि लालच और बेईमानी से कभी सुख नहीं मिलता। जो धन गलत तरीके से कमाया जाता है वह कभी टिकता नहीं। ईमानदारी की कमाई ही स्थायी होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि खून के रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। हमें अपने भाई बहनों से प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके जीवन में निम्नलिखित लाभ होते हैं। उसके सभी कष्ट और परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलती है। बीमारियां दूर होती हैं और स्वास्थ्य में सुधार आता है। मन में सकारात्मकता आती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। परिवार में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। शत्रु मित्र बन जाते हैं। आर्थिक समस्याएं हल होती हैं। मानसिक शांति मिलती है। लेकिन याद रखें, यह कथा केवल सुनने या पढ़ने से ही फल नहीं देती। हमें इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। हमें ईमानदार बनना होगा, दूसरों की मदद करनी होगी, हनुमान जी पर विश्वास रखना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी यह कथा अपना पूरा असर दिखाएगी। हनुमान जी राम भक्त और पवन पुत्र हैं। उनकी शक्ति असीमित है। वे अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। वे संकट मोचक हैं, यानी सभी संकटों को दूर करने वाले हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, वे उसे कभी निराश नहीं करते। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हमें बहुत बड़े अनुष्ठान या पूजा करने की जरूरत नहीं है। बस सच्ची श्रद्धा और भक्ति चाहिए। हम रोज सुबह उनका नाम ले सकते हैं, मंगलवार को उनका व्रत रख सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अच्छा इंसान बनना होगा, ईमानदारी से जीना होगा, दूसरों की मदद करनी होगी। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हनुमान जी को पुकारना चाहिए। वे तुरंत हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। कभी वे खुद प्रकट होते हैं तो कभी किसी और रूप में हमारी सहायता करते हैं। कभी वे हमारे मन में सही विचार डालते हैं। बस हमें उन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए।
ये कथा आपके सामने प्रस्तुत की गई। इस कथा में हमने देखा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति रामदास ने अपनी ईमानदारी, मेहनत और हनुमान जी की भक्ति से अपना जीवन बदल दिया। उसने न केवल खुद सफलता पाई, बल्कि अपने भाइयों, अपने नगर और हजारों लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य पर टिके रहना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। समय आने पर सब ठीक हो जाता है। अब आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को आगे बढ़ाएं, जहां तक संभव हो दूसरों को ये कथा सुनाएं, गरीबों की मदद करें, हर मंगलवार को हनुमान जी को याद करें, अच्छे काम करें, ईमानदारी से जिएं। जय हनुमान जी की जय। श्री राम। बोलो हनुमान जी की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, हनुमान जी उसके सभी संकट दूर करेंगे। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। बजरंग बली उसकी सदा रक्षा करेंगे। जय बजरंग बली। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। इति श्री हनुमान कथा।